आज मेरे साथ ये जो मौजूद महिला दिख रही हैं, आज ये एक बेबस माँ हैं और आई हैं अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगने, क्योंकि कुछ दिनों पहले इनके दामाद की मृत्यु हो चुकी है, वो भी इन्हीं के गांव में। कहते हैं कि दामाद आए थे, रह रहे थे, लेकिन जब ज़रूरत हुई कि लगा कि कुछ काम करना चाहिए, परिवार है, पालन पोषण करना चाहिए, तो उन्होंने काम चुना और काम करने गए। लेकिन काम करने के दौरान उनके साथ दुर्घटना हो गई और दुर्घटना भी ऐसी हुई कि उनकी जान चली गई। लेकिन जान गई तो कोई प्राकृतिक मौत नहीं थी, बल्कि खुद रची रचाई हुई मौत अगर कहें तो ये भी गलत नहीं हो जाएगा। जान लेते हैं इनसे। क्या नाम है? पुष्पा माझी। कहाँ से आई हैं? शीतलहा। कौन सी तहसील? जवा। क्यों आई हैं यहाँ पे? ये में आए हैं, हम शिकायत करें। क्या हो गया है? हमारे दामाद के करंट से मौत हो गई। कैसे? राज डगडैया। राजकरण डगडैया। कौन है राजकरण डगडैया? राजकरण सिंह ठाकुर हैं जी, और ठेकेदार हैं, लकड़ी कटाते हैं। लेबर सहित थे, उनमें 4-5 लेबर रहे हैं। और एक का नाम बादल था, एक का नाम राकेश। अच्छा, पहले ये बताइए आपके दामाद का क्या नाम था? नरेंद्र कुमार माझी, गाढ़ा 138। अच्छा, कहाँ से आए थे वो? ये आए थे सूरत से। सूरत से आए थे आप लोगों के यहाँ? जी हाँ, परिवार सहित, मेरे माने बेटी सहित आई थी। हाँ। तो 15-20 दिन हो गया रहते, तो बोले कि पापा यहाँ बैठे हैं तो मुझे नहीं अच्छा लगता, हम भी थोड़ा अपने वो में लकड़ी उकड़ी के काम में जाते हैं, गांव के लोग हैं, तो हम भी जाएं। तो हमने हरका की माने वहाँ लकड़ी उकड़ी बाहर कमाते हो, मशीन चलाते हो, तो यहाँ लकड़ी काटोगे तो तुम्हारे हाथ में ठेठा पड़ जाएगा भाई, जौन पैसा लागी गुटका बीड़ी का तो हम दे, वहाँ तू काम करे ना जा घामे में। ओके बाद हो गया एक राजेश केवट है, यहीं अपने गांव का, बाबक बगान नाम है, तो वो भी आया, कह कि चलो हो गया जीजा जी वहीं पे लकड़ी काटेंगे। वही के गांव घर की बात है, कौनो बात नहीं है। अब पहले वो कहीं क्यों है बताए, माने बोला कि पहले वो लकड़ी काट रहे हैं हमारे बच्चन के साथ। हम कहें हो गया जब। तो ये जो ठाकुर हैं ये कैसे आए, ये बताइए। ये साहब ये ठेकेदार है मेन। हाँ, लकड़ी कटाते हैं? जी हाँ, यही लकड़ी कटाते हैं, यही माने तार और सब यही लोग माने लेबर मिल के बिछवाए। ओके बाद फिर ये मुझको माने हम अपने खेत में थे, जहाँ माने हम लोग सींचते हैं, साझी हैं, वहाँ पे थे हम लोग, वहाँ पे थे हम, हमारी मिसेज और नाती सब ये वहीं पे थे। फिर जब ये दुर्घटना हुई तो ये लोग माने तार बिछाएं, मशीन चालू की। जब मेरे दामाद को करंट लग गया तो करीब माने कैसे लगा था? करंट ये लगा था वहाँ से माने लेबरों द्वारा, और ठाकुर भी थे वहाँ, ठेकेदार जो हैं ठाकुर राजकरण सिंह। तो करंट कैसे फैला? आपके दामाद काम क्या कर रहे थे, करंट फैला कैसे? लकड़ी काटते थे वो। लकड़ी काट रहे थे? जी और हाँ। फिर करंट कैसे आया? करंट माने ये लोग लेबर जितते रहे तो तार बिछवाएं, कटिया वहाँ से करीब माने। हमारे दामाद को नहीं बताया कि हम कटिया फांसते हैं। मेरे दामाद तार बिछाने के समय में नहीं, मेरे दामाद के लगे कोई नहीं है, माने दामाद हमार कटिया तार बिछाते रहे तीरे तीरे। कोई लेबर गया कि ठेकेदार गया, कटिया फांस दे, हमारे दामाद के मौत हो गई। अच्छा, मतलब ये कि वो काम कर रहे थे, कटिया फंसा दी गई, करंट लगा और मौत हो गई। मौत हो गई। तो फिर जब मौत हो गई तो लेबर लोग नहीं बताएं, हमारे पास घर माने पास में है, हमारे घर नहीं गए, भाग को भगड़ा गए। बड़े लाल माझी के लगे पता गया, बड़े लाल माझी पता दिया, जगलाल माझी तुम्हारे भाई के दामाद करंट लग के ख़त्म हो गया। तो मेरे लड़का पता दिया जितेंद्र कुमार, दादा जीजा जी ख़त्म हो गए करंट लग के। जब मेरी बच्ची खाना लेकर दामाद के बाप के खेत में आए, हम लोग खेत में प्याज निरावर रहा, प्याज निराया, तीनों लोग गए तो क्या थे, कैसे पड़े थे वो? मेरे दामाद मौत हो गई जब हम लोग गए जो तो माने मुँह के बगल पटकुइयाँ पड़े थे, और टूट गई, हाथ गोड़ माने
ऐसे नीचे कह दे रहे हैं, गोड़ दक्षिण का रहा, मुड़ उत्तर का रहा, हाथ नीचे का रहा, पूरा मन मृत्यु हो गई थी तो कोई थे क्या ठेकेदार और जो लोग थे? भाग गए। ठेकेदार को ला के ले गया था मेरे घर से कि चलो तुम तार बिछाते रहना और लेबर लोग जाएंगे। रात को ले गए थे और घटना कितने बजे की? सुबह दिन सुबह ले गए 7 बजे सुबह ले गए यहाँ से मेरे घर से। घटना कितने बजे हुई? 9 बजे। 9 बजे 8-9 बजे की रात को? नहीं, सुबह में हाँ सुबह में। जानकारी कब मिली थी? जानकारी मिली है 10-11 बजे ऐसे मिली है जानकारी। आपके परिवारजन ने किसी ने दी कि मृत्यु हो? गांव के लोग दिए, हाँ गांव के लोग दिए। फिर आप लोग मिले नहीं ठाकुर से कि क्या कैसे भाग हुआ? गया छोड़ के, सब लोग लेबर और ठेकेदार भाग गए छोड़ के, कोई पता नहीं दिया। गांव से पता फिर चला। आप लोग थाने गए होंगे तो क्या हुआ? वहाँ भी कोई सुनाई नहीं हुआ। हाँ पोस्टमार्टम हुआ होगा? पोस्टमार्टम के लिए ले गए, मतलब यहाँ से ले जा रहे थे पोस्टमार्टम के लिए। फिर वहाँ से जब थाने के पुलिस आए तो फिर पोस्टमार्टम के लिए ज़बरदस्ती ले जा रहे थे चिर घर में कि चलो जल्दी पोस्टमार्टम करा लो। तो भाई लोग बोले कि नहीं पोस्टमार्टम नहीं होगा अभी, मतलब पंचनामा सब कुछ हो जाएगा तब पोस्टमार्टम होगा। पुलिस वाले ज़बरदस्ती ले जा रहे थे। फिर इसके बाद जैसे लोग फिर मारपीट होने लगा। अच्छा, पुलिस वाले मारने लगे? हाँ पुलिस वाले मारने लगे। सूरज सिंह और वेद प्रकाश। कौन है इन लोग? सूरज सिंह, वेद प्रकाश यहाँ जावा थाना के हैं, पुलिसकर्मी ही हैं। हाँ। फिर क्या हुआ आगे? फिर हो गए ऐसे अपने में विवाद कर लिए। कार्यवाही हुई कि नहीं हुई? कुछ नहीं आया, कोई सुनाई नहीं है। ले वो राजकरण ठेकेदार पैसा भी यहाँ पे भर दिया, घूस भी दे और दिया। अभी खुला घूम रहे हैं? हाँ खुला घूम रहे, कोई सुनाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है वहाँ से। तभी तो हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ क्या कहा गया है? यहाँ तो अभी कुछ नहीं हुआ है। आवेदन दिए हैं? आवेदन दिए हैं तो कुछ कहा नहीं गया है? पावती दी गई होगी, कुछ कहा दिए गया? हैं, हाँ दिए हैं तो पावती। क्या कहा गया, कहाँ इसको वो कर रहे हैं? और तो कुछ नहीं बोले हैं। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक। हम लोग वहाँ से लहास लेके आ रहे थे तो चौराहा में 2-3 पुलिस अरे हम लोग वहाँ से जब चौराहा पे आए हैं तो फिर हम लोग सोचे कि चक्का जाम करवाएंगे तो पुलिस वाले 4-5 गाड़ी थे। फिर पुलिस वाले, मेरा आदमी गाड़ी ट्रैक्टर चला रहा था तो मेरे आदमी को ढोंस के पकड़ के वो ड्राइवर जो थाने का है वो ड्राइवर लेके गाड़ी भाग गया पोस्टमार्टम करवाने के लिए। कुछ नहीं हुआ। फिर पोस्टमार्टम जब वो ट्रैक्टर ले गए वहाँ तो फिर पुलिस वाले मेरे आदमी का फ़ोन छोड़ाए। फिर मेरे आदमी को गाड़ी में भर रहे थे। फिर मैं फ़ोन मांगी कि मेरा फ़ोन दे दो, मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो उसमें रिकॉर्डिंग था मारपीट का। फिर वहाँ से मेरे आदमी को गाड़ी में भर रहे थे। फिर मेरा देवर छोड़ाया तो उसको साइड करें। फिर पुलिस वाले हमको लोग को मारने लगे। कौन? पुलिसकर्मी? पुलिस वाले ये सूरज सिंह और उसको ड्राइवर और वेद है। हम लोग महिला पुलिसकर्मी? महिला पुलिस नहीं थी, जेंट्स थे, महिला पुलिस नहीं थी। हम लोग वहाँ थाने पे थे, रिपोर्ट भी माने लिखाते थे तो बहुत लेट। फिर इतना मारपीट हुआ, इतना मारे उन लोग क्या बताएं। फिर उसको जो मारे हैं उसको तो पूरा यहाँ पे चोट लगी, वहाँ पे चोट लगी है। कोई नहीं आए थे वहाँ, मीडिया वाले बोल रहे थे तो कुछ नहीं किया, कार्रवाई कोई नहीं था वहाँ जब थाने में, कोई सुन ही नहीं रहा है। ये पुरुष पुलिसकर्मी थे और फरियादियों के साथ ही मारपीट की गई। कहते हैं कि महिला के ऊपर महिला पुलिसकर्मी ही एक्शन ले सकते, लेकिन जब थाने में शायद महिला पुलिसकर्मी है नहीं या तो हैं तो फिर पुरुष पुलिसकर्मियों को ही इतना अधिकार दे दिया गया है कि महिलाओं के ऊपर लाठी डंडे चलाएं, जबकि यह कानूनन अपराध है। उल्टा जो कायम कर दिए हैं। और हमारे पर जिनके नामे मुकदमा काम करे उल्टा किए, वो लोग मारे पुलिस वाले, उल्टा हमारे पर केस किए हैं। पुलिस वाले आप लोग के ऊपर किस उसमें मुकदमा काम किए हैं? कि ये मारे हैं मिल के, मारे 18 आदमी के ऊपर केस किए हैं, पता चल रही है। ठार के सिया के बेटो बना के भेज। तेरा ही इनकी हो जाए दिन करम, इनको फिर हम बताते हैं सालों कुचवा ले जाएंगे। ऐसा कह रहे थे? जी जी भी दे रहे थे। कौन कह रहा था? ठेकेदार भी। हाँ बोलो, या आप बोले। कौन धमकी दे रहा था?
था? ठेकेदार ठेकेदार मतलब जो ले गए थे आपके भाई को? भाई को। हाँ। हमको मरवाने की धमकी दे रहे हैं और हम मेरे भाई एक है दादा लाल काठीलाल, हाँ। दोनों आदमी को बोलते हैं कि अगर मिलेंगे तो मार देंगे इन लोग का। मतलब इतने हौसले बुलंद हैं। हाँ, थाने में पैसा दे दें ठीक है। तो सुना आपने कि किस प्रकार एक श्रमिक की मृत्यु हो जाती है और जब पुलिस तक बात पहुंचती है तो पुलिसकर्मी परिजनों को ही लाठी डंडे बरसाते हैं और जो कथित तौर पर जिनके ऊपर आरोप लग रहा है वो अभी खुले घूम रहे हैं। और आज ये गरीब परिवार हैं, जो व्यक्ति था वो तो चला गया लेकिन उसके पीछे हैं 3 बच्चे हैं, पत्नी हैं और उनका पूरा परिवार है। सवाल यही है कि अब उनको न्याय कैसे मिलेगा और उन बच्चों का भविष्य क्या होगा जिनका पूरा का पूरा भविष्य अपने पिता के ऊपर टिका था। देखते हैं कि क्या कुछ होता है इस मामले में, लेकिन सवाल यही है कि जवाब पुलिस कार्यवाही क्यों नहीं कर रही। फैसला देना कानून का काम है, न्यायालय का काम है, लेकिन कार्यवाही करना पुलिस का काम है। और पुलिस ही जब कार्यवाही ना करे तो एक आम व्यक्ति, एक आम नागरिक जाए तो जाए कहाँ। देखते हैं कि रीवा कलेक्टर की जन सुनवाई में आती हैं, इनको पावती तो दी गई है लेकिन अब सवाल यही है कि यहाँ ये जो जन सुनवाई की जो डेट लिखी है इस पर कब एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि डेट है सब कुछ है लेकिन अक्सर जन सुनवाई में यही देखा जाता है कि लोग आते हैं लेकिन सुनवाई कुछ नहीं होती। इनके मामले में क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।